हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स। इसी वजह से ये वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके स्कूल एग्जाम्स एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं तो जल्दी जल्दी एटलीस्ट सिलेबस कवर कर लेते हैं। तो आज हम कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो देखिए, फर्स्ट बायोलॉजी ना पूरी कनेक्टेड होती है, मतलब आप 9th से लेके अब तक देखेंगे तो आप स्टेप वाइज चल रहे हैं। तो हमने 10th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस। हमने बोला कि हम कैसे पता लगाएंगे कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो हमने बोला रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब कोई भी लिविंग चीज अगर होगी तो वो अपने एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्स शो करेगी। गर्मी है तो हमें पसीना आ रहा है, हमने फैन ऑन कर दिया। ठीक है, अब धूप निकली हुई है तो प्लांट्स ने स्टोमेटा खोल दिए, गैशियस एक्सचेंज हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गई। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और इसी एक सेंटेंस पे ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो अगर ये चीज समझ आ गई तो यू कैन इमेजिन द होल थिंग। ठीक है, और ये चैप्टर क्यों ज्यादा इजी है, बायोलॉजी क्यों ज्यादा इजी होती है, क्योंकि इसमें आप चीजें जो पढ़ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जैसे हमने एनिमल्स में देखा था, उनका क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, न्यूरॉन्स है, ये सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट्स मूवमेंट शो नहीं करते। आप टच में छुई मुई के पौधे को टच करेंगे तो एकदम से वो क्या करता है, ऐसे श्रिंक, ऐसे खिला हुआ है तो ऐसे मुरझा जाता है कि भाई मुझे क्यों टच कर दिया है, इसीलिए उसका नाम है टच मी नॉट। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक रिस्पॉन्स है, मतलब आप छू रहे हैं तब वो बंद हो रहा है। दिस इज ऑल्सो वन रिस्पॉन्स। तो यही सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स भी जो होते हैं, जैसे ह्यूमंस का हमने बोला, वो भी दो टाइप के मूवमेंट शो करते हैं। एक है जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा है जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए मैंने टच मी नॉट का आपको एग्जांपल दिया, उसने ऐसे अपनी मूवमेंट करके उसने अपनी पत्तियां ऐसे बंद कर ली, तो क्या वो ग्रोथ से एसोसिएटेड है? नो। लेकिन अगर कोई बीज आपने प्लांट किया है सॉइल में और फिर वो लाइट, वाटर, इन चीज़ों के रिस्पॉन्स से वो पूरा प्लांट बन जाता है, दिस इज एसोसिएटेड विथ ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जिसकी अभी हमने बात करी। ठीक है, तो जैसे हमारी बॉडी में हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़े थे, वैसे ही रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं बॉडी। न्यूरॉन्स एक दूसरे सेल्स, मतलब पूरे न्यूरॉन्स एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। तो दैट एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन जो सडन चीज हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। वैसे ही प्लांट में भी इलेक्ट्रिकल केमिकल कन्वे करता है इंफॉर्मेशन को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वे करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, लेकिन प्लांट्स का क्या है कि उनके न्यूरॉन्स तो होते नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर दिस। तो ये कैसे होता है, फिर चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये छोटा मतलब ऐसे श्रिंक और ऐसे क्यों कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब प्लांट क्या करता है, वाटर की अमाउंट को चेंज करके या तो श्रिंक होगा या स्वेल होगा। हमने क्लास 9 में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि कब सेल श्रिंक होता है, कब सेल स्वेल होता है। तो जैसे हमारा तो हमने पढ़ा कि ब्रेन ने कहा हाथ हटाओ तो हमने हाथ हटा दिया, लेकिन प्लांट्स में तो ऐसा नहीं है। तो वो ऐसा कैसे करते हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ मसल्स क्या कर रहे हैं, वो चेंज द अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, सेल श्रिंक स्वेल। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ये देखिए, आप इस पिक्चर में देखिए, आपको टेंड्रल्स दिख रहे होंगे। टेंड्रल्स आर व्हाट, दे आर लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर।
ठीक है, जो बेल वाले पौधों में आपने देखे होंगे, जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ के ग्रो करते हैं, उनमें हम टेंड्रल्स देखते हैं, जैसे कि कद्दू की बेल, लौकी की बेल, तोरी की बेल और वाटरमेलन, ठीक है, खीरे की बेल। तो ये सारी जो बेल वाली सब्जियां हैं उन सब में टेंड्रल्स होते हैं, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये भी रिस्पॉन्ड करता है टू स्टिमुलाई। मतलब देखिए, यहाँ देखिए आप इस पिक्चर को, कि इसको एक पता चला कि यहाँ पे कुछ स्टेबल चीज है, तो वो पूरा उसके तरफ ऐसे मुड़ गया। ये चीज होती कैसे है, देखिए, मान लीजिए ये लकड़ी है और ये है टेंड्रिल, तो यहाँ से तो ये स्टेबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ये ग्रो करता रहेगा, तो ये ऐसे ऐसे ग्रो करता रहेगा और ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्शनल ग्रोथ, कि टिप से ग्रो नहीं कर रहा है, नीचे से ग्रो कर रहा है, जो पार्ट अवे है टच के वहां से ग्रो कर रहा है। ओके, तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। फिर ऐसे ग्रो करते करते वो क्लाइंब करती है बेल। लेकिन और भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे लाइट, ग्रेविटी, वाटर, ये भी चेंज करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ। मतलब देखिए, अगर आप कोई बीज लगाएंगे तो लीव्स जो होंगी हमेशा ऊपर की तरफ आएंगी सॉइल के, और रूट्स जो होंगे वो हमेशा नीचे की तरफ जाएंगी। तो ये क्यों होता है? दिस इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब लीव्स नीचे भी तो जा सकती हैं, है ना। तो एनवायरमेंट की भी चीजें ट्रिगर करती हैं प्लांट की ग्रोथ को, और डिफाइन करती हैं उनका डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अब देखिए, ये डायरेक्शन अवे फ्रॉम स्टिमुलस भी हो सकता है, टुवर्ड्स स्टिमुलस भी हो सकता है। जैसे कि रूट्स सन के अवे जाती है, ठीक है, और सनफ्लावर क्या करता है? सनफ्लावर जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि वो जहां जहां सन मूव करता है वहां वहां सनफ्लावर मूव करता है। दिस इज व्हाट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो यही मतलब मैं बोल रही हूँ कि ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट है, ये टुवर्ड स्टिमुलाई भी हो सकते हैं और अवे फ्रॉम स्टिमुलस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं इसी चीज के ऊपर। ट्रॉपिज्म शो कर रहा है जो प्लांट, मूवमेंट शो कर रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि फोटोट्रॉपिज्म क्या है, जियोट्रॉपिज्म क्या है। देखिए, बहुत इजीली समझेंगे। फोटो का मतलब है लाइट, तो लाइट की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। ओके, डन दिस मच। जियो मतलब ग्रेविटी की वजह से भी प्लांट डिफरेंस शो करते हैं डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ में, तो दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। इसके अलावा आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। अब आपकी जो बुक है उसमें इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ भी है फोटोट्रॉपिज्म के ऊपर। देखिए, जैसे ये पिक्चर देखिए आप, ये सारे प्लांट ऐसे इधर की तरफ मुड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि वहां खिड़की है, वहां से लाइट आ रही है। तो क्या होता है ना, इसको हम आगे देखेंगे कि होता क्या है एग्जैक्टली। इसके अलावा है कीमोट्रॉपिज्म, केमिकल्स। व्हाट आर केमिकल्स? जो हॉर्मोन्स हैं प्लांट के, वो भी स्टिमुलस की तरह काम करते हैं और प्लांट उनके लिए रिएक्ट भी करता है, रिस्पॉन्स भी करता है, ठीक है। अब देखिए, प्लांट में मैंने बोला इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जा रहे हैं, पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत फास्ट तो होगा, लेकिन प्लांट को उससे रिकवर करने के लिए फिर बहुत सारा टाइम चाहिए अगला सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब पूरे टाइम ये तो होता नहीं रहेगा कि रिस्पॉन्स कर दिया, आप 2 घंटे रुक गए फिर रिस्पॉन्स कर दिया, मतलब सिचुएशंस तो ऐसे बता के नहीं आती है ना। तो प्लांट के पास होती है केमिकल कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होती है लाइक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, बट इतनी ज़्यादा स्लो भी नहीं होती है जैसे बाकी प्रोसेसेस चलती हैं, ठीक है। तो केमिकल कम्युनिकेशन मतलब केमिकल्स के थ्रू चीज़ें काम हो रहे हैं, ठीक है। ये केमिकल रिलीज करा, वहां पे उसका एक्टिवेटर है, उसने उसको पहचान लिया, मैसेज ले लिया। तो काम क्या होता है, कैसे ये पूरी प्रोसेस हो रही है? रिकॉग्नाइज एंड ट्रांसमिट, पहचानो और काम करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लांट हार्मोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं इससे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, अगर समझ आ गया तो
बहुत अच्छी बात है। देखते हैं, प्लांट्स में अलग अलग हार्मोन्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ें करते हैं, ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करते हैं, डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी रिस्पॉन्स करते हैं। ये सिंथेसाइज होते हैं अवे फ्रॉम वे दे हैव टू एक्ट, जहाँ उनको काम करना है उससे थोड़ा दूर ही प्रोड्यूस होते हैं, और जब उनको अपना काम होता है वो क्या करते हैं, डिफ्यूज होकर अपने एरिया में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब हम टाइप्स पढ़ रहे हैं उनके, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑक्सिन जो होता है वो टिप पे प्रेजेंट होता है, किसी भी प्लांट की जो टिप्स होंगी वहां प्रेजेंट होगा। क्या करेगा, डिटेक्ट लाइट। ठीक है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि वो जो बीज ऐसे ग्रो करा ना, तो वो ऊपर की तरफ इसलिए गया क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट था, तो उसने लाइट को डिटेक्ट किया और वो ऊपर की तरफ मूव किया, और हेल्प इन ग्रोथ। तो जहां जहां ये जो डायग्राम दिखाया था ना आपको, ऑक्सीजन ही इनसे ये मूवमेंट करवा रहा है। ऑक्सीजन इज अ प्लांट हार्मोन। ठीक है, गिब्रेलिंस। ठीक है, गिब्रेलिंस क्या करती है, स्टेम की ग्रोथ करवाती है। ठीक है, साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन। साइटो मतलब सेल ही होता है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि साइटोकाइनिन सेल डिवीजन क्या कर रहा है, सेल डिवाइड होते हैं। हमने पढ़ा है क्लास 9 में कि अलग अलग टाइप के सेल डिवीजन होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, मियोसिस, माइटोसिस। तो सेल डिवीजन के थ्रू ही फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये सेल डिवीजन कौन करवाता है, साइटोकाइनिन। इसके अलावा है एब्सिसिक एसिड, क्योंकि ग्रोथ तो कर रहे हैं पर रोकना भी तो है ग्रोथ को, ये करवाता है एब्सिसिक एसिड। जैसे पत्तियां गिरती हैं तो कौन करा रहा है, एब्सिसिक एसिड। अब ये चीज़ें याद कैसे रहेंगी, आप पत्ती गिरते हुए देख रहे हैं तो आप बोले कि ये तो एब्सिसिक एसिड का काम है। आप देख रहे हैं कि देखिए कैसे प्लांट ना ऐसे मुड़ गया है बिकॉज ऑफ लाइट, कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, दैट इज हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो जैसे प्लांट्स में हार्मोन्स होते हैं वैसे ही एनिमल्स में भी हार्मोन्स होते हैं। हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिलीज ऑफ द हार्मोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, आपकी बुक में भी ये डायग्राम अच्छे से दिया है, एक बार देख लेते हैं। दिस इज द ब्रेन। ब्रेन में एक पी जितना, मटर के दाने जितना एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। बहुत ज़्यादा काम की एक ऑर्गन है, ऑल्दो इतनी छोटी है पर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप क्लास 11 में देखेंगे कि कैसे ये रेगुलेट कर रहा है चीज़ों को। तो अभी पिट्यूटरी ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं फॉर ग्रोथ हार्मोन, वहाँ से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है। तो आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे छोटे ही रह जाते हैं, कुछ बहुत ही लंबे हो जाते हैं, तो वो सब डिपेंडेंट है ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन योर स्कल। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से भी थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, ये है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, नीचे आ जाते हैं किडनी के ऊपर, ये जो ग्लैंड आपको दिख रही है, दीज आर एडर्नल ग्लैंड, जिसको बोला जाता है हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। तो इसका ये काम होता है कि जब हमारी बॉडी ऐसे लड़ाई के लिए प्रिपेयर होती है, या फिर किसी बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, तो उसका एडर्नल ग्लैंड से एडर्नलिन हार्मोन रिलीज होगा। उससे क्या होगा कि उसका जो ब्लड प्रेशर डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन में ज़्यादा है उसको कम करेगा, हार्ट जल्दी जल्दी बीट करेगा, जिससे सारी मसल्स के पास जल्दी जल्दी ब्लड जाए और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। ठीक है, हार्ट बीट तेज होने से और क्या होता है, ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, एडर्नल ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं। टेस्टोस्टेरोन, जो कि ये देखिए, मेल्स में टेस्टीज होती हैं, मेल्स में टेस्टीज होती हैं, फीमेल्स में ओवरीज होती हैं। ओवरीज रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके अलावा ये पैनक्रियास जो एक ऑर्गन है जो कि एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों ही काम करता है, वो रिलीज करता है इंसुलिन हार्मोन। और टाइमिंग, ऐसा नहीं होता कि कोई भी हार्मोन कभी भी रिलीज हो जाएगा, इसकी टाइमिंग और अमाउंट रेगुलेट होता है फीडबैक मैकेनिज्म से, जो हमारी बॉडी में वर्क करता है। अब इन सारे हार्मोन्स को एक बार क्विकली देख लेते हैं, ये टेबल है, और आप ये टेबल ज़रूर फिल करेंगे अपनी बुक्स में।
ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने दिखाई आपको ब्रेन के पास, मटर के दाने जितनी। स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, ठीक है। तो बॉडी में जितनी भी ग्रोथ हो रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल। थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, और ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का भी मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करती है। इसके अलावा है इंसुलिन, जो पैनक्रियाज रिलीज करती है, जिसका काम है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। मतलब अगर शुगर लेवल ज़्यादा हो गया है ब्लड में तो इंसुलिन रिलीज हो जाएगा, नहीं है शुगर लेवल ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब जब हम बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खा लेते हैं तो हमारी फ्रूट्स का जो शुगर होता है ना एकदम से अब्जॉर्ब हो जाता है, तो फिर पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करती है और फिर हमें और ज़्यादा भूख लगती है। तो आपने देखा होगा कि जिस दिन भूख के मारे फ्रूट्स खा लिए तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगने लग जाती है थोड़े टाइम बाद। इसके अलावा है टेस्टोस्टेरोन, जो कि रिलीज करता है टेस्टिस, और ये प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं बॉडी में उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स और सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे जो चेंजेस आते हैं when somebody hits puberty। इसके अलावा है एस्ट्रोजन, जो कि ओवरीज रिलीज करती हैं, अगेन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सेट्रा। इसके अलावा है ये एड्रेनलिन, बहुत बार इसके बारे में क्वेश्चन आता है क्योंकि ये हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट है। इसको रिलीज करती है एड्रेनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर थी, रिमेम्बर। देखिए यहाँ पे ये है एड्रेनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है? ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है। ब्लड प्रेशर मतलब हार्ट को भी अफेक्ट करिए। अब देखिए ये जो हॉर्मोन्स है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि हर, देखिए हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, तो नर्वस सिस्टम नर्व से, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, पर उसका कोई भी इफेक्ट हार्ट पे नहीं होगा। पर ऐसा नहीं होता है ना कि हर सिचुएशन में हमें सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत है। कभी कोई सिचुएशन आती है, जैसे मैंने बोला कि बिल्कुल जान बचानी है, आपकी जान पर आ गई है, बिल्कुल हाँ, शेर पीछे पड़ गया आपके, तो बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करेंगे। उसके लिए नर्वस सिस्टम इज नॉट इनफ, फॉर दैट वी हैव एड्रेनल हार्मोन, जो कि बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। हार्ट को कह रहा है कि जल्दी जल्दी ब्लड पंप कर, और क्या कर रहा है? डाइजेस्टिव, हम खाना नहीं पचाएंगे ना दौड़ते समय, तो क्या हो रहा है? वो जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन वो वहाँ कर रहा है जहाँ पे हमें ज़रूरत है, मतलब मसल्स, ठीक है। ये काम हो गया। प्लस ब्रीदिंग को भी फास्टन कर रहा है कि भाई जल्दी जल्दी हार्ट बीट क्यों कर रहा है? ऑक्सीजन पहुंचे, एनर्जी चाहिए बॉडी को भागने के लिए, फटाफट जान बचाने के लिए, तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो पर जल्दी जल्दी सांस भी तो लेना पड़ेगा उसके लिए, तो ब्रीदिंग को भी कंट्रोल कर रही है उसकी, मतलब इतनी सारी चीज़। इसके बाद है रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस हमने ब्रेन में पढ़ा था। हाइपोथैलेमस ही स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज द हॉर्मोन्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप ज़रूर कीजिए। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो एंड कीप कमेंटिंग, ओके। थैंक यू।